लालच बुरी बला है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर दिल लालच किए बिना मानता ही नहीं और दुनिया इसी बात का फायदा उठाती है। अब जैसे फूड डिलीवरी एप्स को ही ले लीजिए, इन दोनों एप्स पर एक से बढ़कर एक लुभावनी ऑफर अवेलेबल है और इन्हीं ऑफर्स के लालच में लोग फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। स्टडी बताती है कि इजी अवेलेबिलिटी और सस्ते ऑफर्स की भरमार ने युवा पीढ़ी को इनका आदी बना दिया है। बड़े साइज का आइटम कम रेट पर मिलने के चक्कर में लोग अपनी भूख की कैपेसिटी से ज्यादा ऑर्डर कर देते हैं और फिर उस खाने को निपटाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ओवर ईटिंग कर लेते हैं। स्नैक्स, फास्ट फूड तो वैसे ही खतरनाक है, ऊपर से ज्यादा क्वांटिटी में खाकर लोग मोटापा, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम के साथ ही पाचन खराब कर बैठते हैं। डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे 48% युवा हर तरह का खाना ऑनलाइन ही मंगाते हैं, तो करीब 27% मीनाक्षी ऐसे हैं जो रोज समोसे, पैटीज जैसे ऑयली फूड खाते हैं और फिर कहते हैं कि थोड़ा सा ही खाया है। बात अगर पिज्जा की करें तो एक सर्विंग लाइफ के 10 मिनट तक कम कर देती है। मतलब आप ये कह रही है एक स्लाइस ही 10 मिनट कम कर रही है। सोचिए कितने स्लाइस लोग लिपटा चुके हैं और कितने 10-10 मिनट करके एक्स्ट्रा चीज वाले और तो और मैदे से बने हुए फास्ट फूड में फाइबर की मात्रा भी कम होती है, जिसका सीधा कनेक्शन पाचन से होता है। कम फाइबर वाला फूड रेगुलर खाने से कब्ज, गैस, एसिडिटी की दिक्कत भी शुरू हो जाती है और ऊपर से फेस्टिव सीजन भी शुरू हो चुका है। त्योहारों में तो खाने पीने पर वैसे ही कंट्रोल नहीं रहता है और जीभ ललचती है। खाने की बात आते ही आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि त्योहारों में हम स्वाद में जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। वक्त बेवक्त खाया हुआ तला भुना खाना आंतों के गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और फिर आंतें कमजोर हो जाती है और इसका असर दिमाग तक होता है। लेकिन अगर पाचन दुरुस्त कर लेंगे तो त्योहारों में लजीज पकवान से दूर भी आपको नहीं रहना पड़ेगा और इंडाइजेशन से दिल दिमाग की टेंशन भी नहीं बढ़ेगी। तो चलिए सीधे योग गुरु के पास चलते हैं और उनके गुरु मंत्र से पाचन तंत्र को परफेक्ट बनाते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, जत्सना जी, आपको भी। और मेरे साथ देखो यहाँ छोटे बच्चों से लेकर के बड़े डॉक्टर्स तक है। आज डॉक्टर नीरज भार्गव भी हैं जो आईटीबीपी में चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और 50 साल की उम्र में भी 35-40 साल जैसे ही लग रहे हैं। बड़े ऊर्जावान हैं। और इधर हमारे कर्नल रोहित जी तो बहुत ही अप्रतिम है। 118 किलो से 80 किलो वजन कम जो है इन्होंने कर दिया, 38 किलो कम कर दिया। अद्भुत। और पेट पाचन तंत्र में कई दिक्कतें थी क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसी से गड़बड़ होता है। तो लाइव एग्जाम्पल्स हैं आज हमारे साथ। कर्नल रोहित साहब जो रिटायर्ड हैं लेकिन टायर्ड नहीं है बिल्कुल भी, बड़े प्रसन्न आत्मा है। और डॉक्टर नीरज भार्गव जी से लेकर के ऋषभ जो लेटा पड़ा है, इसका पाचन आजकल तो बच्चों का ही गड़बड़ हो गया है ना। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एक बहुत लंबी श्रृंखला है पेट के रोगों की। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन सुबह उठ करके ही कर लें। आंवला एलोवेरा जूस पी लें। सप्ताह में कम से कम एक बार जो है लौकी का सूप या लौकी का जूस या त्रिफला। आज बहुत कुछ बताने वाले हैं। और ताकत के लिए भी जो हमारे आजमाए हुए दादा दादी के, नाना नानी के, अपने पुरखों के, बुजुर्गों के जो नुस्खे हैं, उससे कैसे हम ऊर्जा पाएँ। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन बड़े ज़बरदस्त हैं। तो अब शंख प्रक्षालन कराते हैं, उसमें भी अभ्यास कराते हैं। और शंख प्रक्षालन से लेकर के वस्त्र धोती से लेकर के दंड धोती और कुंजर, ये भी बड़ी ज़बरदस्त क्रियाएं हैं पेट के लिए जो यहाँ पर हमारे योगाचार्य निष्पादित कर रहे हैं। और ये बातें हम इसलिए बताते हैं कि सप्ताह में एक बार ये शुद्धिकरण की क्रियाएं रोज़ करने की नहीं होती हैं। सप्ताह में एक बार, वीकली एक बार भी कर लेते हैं तो पाचन बहुत अच्छा रहता है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, ये कबूतर तो ऐसे बैठा हुआ है जैसे पूरा आज योग ही सीख के जाएगा। बड़ी जगह जोरदार बना रखी। आज हम भी कपोतासन कर ही लेंगे, बहुत दिन हो गए। स्टूडियो में कबूतर आएंगे और टकटकी लगा के, हाँ, कपोतासन।
अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दी आज तो और पूरे त्योहार का दाएं सीजन, और भी पीछे पूरे मस्ती में। हाँ, बड़े आराम से बैठ के, कोई चिंता मिनट नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, बड़े निश्चिंत होके बैठा हुआ है और कितनी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। स्वामी जी, सर्दी और त्योहार का सीजन शुरू होते ही खराब डाइजेशन के मामले बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इसमें युवाओं की संख्या ज्यादा है। आप तो हमेशा भूख से कम खाने की सलाह देते हैं। योग के साथ साथ खान पान कैसा हो, डाइट का बैलेंस कैसे बनाया जाए, सही तरीका क्या है, ये समझाएं। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। अब ये जो मामला गड़बड़ हुआ है ना, एक बार खाएं, अब एक बार खाने से तो लोग तृप्त नहीं होते, तो मैं कहूँगा एक बार अन्न ले और दूसरी बार फल ले ले। ये उनके लिए है जो थोड़े संयमी पुरुष हैं, संयमी आत्माएं हैं और जो खाने में बहुत रुचि रखते हैं, भोजन भट्ट हैं। खाने के प्रति किसी किसी में तो इतना ज़्यादा आकर्षण होता है, रे रामा रामा, जैसे उनकी ज़िंदगी का पूरा मकसद वो भोजन ही है। तो फिर भी मैं कहूँगा 2 बार का भोजन, सुबह 8-10 बजे से लेकर के कभी भी एक बार सुबह एक काल भोजनम आरोग्य करानाम, और उसमें पहले फल सलाद, बाद में फिर जो भी साग सब्जियां पका हुआ, और अंत में जो भी कुछ मीठा आदि भी खाने की आदत है वो बाद में खाया करें। तो ऐसे ये पहले तो शंख प्रक्षालन के आसन बताए, फिर ये सूर्य नमस्कार तो रोज की दिनचर्या का हमने हिस्सा बना रखा है। और ये जो 2 अभ्यास है ना, एक तो ये ऐसे और एक और दूसरा ये बहुत ही ज़बरदस्त है डाइजेशन के लिए। तो ये 2 अभ्यास तो 2-2 मिनट जरूर कर लिया करें, एक ये और एक ये ऐसे। और फिर तिर्यक भुजंगासन और शंखासन, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं। तो आहार में युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हितहारा अमितहारा अल्पहाराश्च ये नराः न तान् वैद्याः चिकित्सन्ति ते नराः आत्मचिकित्सकाः। तो ये जो आत्मचिकित्सक, आत्मोपचारक, आत्मसाधक, हेल्थ सीकर्स, ऐसे स्वास्थ्य साधक हमें बनना है। श्वास अंदर भर के तिर्यक भुजंगासन करते हैं, इससे पेट एकदम साफ होता है। तो सुबह उठ करके गर्म पानी पी लिया करें। और फिर ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट चक्रासन जो बता रहे थे, तिर्यक भुजंगासन। और एक है फिर ये ऐसे बैठ करके दोनों पैरों में थोड़ा फासला, और एक हाथ एक घुटने पर, दूसरा दूसरे पर। जिस घुटने पर हाथ रखा उस घुटने को अपोजिट साइड के पैर के पंजे के पास में लेकर के ऐसे जाते हैं। ऊपर वाले पैर को ऐसे नीचे की ओर दबाते हैं और कंधे के ऊपर पीछे से ऐसे देखते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है। तो पहले खाने के सीक्वेंस में पहले अनार, पपीता, सेब, अमरूद, जो भी फल खाने हैं। और आजकल मूली बहुत अच्छी मिल रही है, मूली, सलजम, पालक, मेथी, बथुआ। विदेशों में तो लोग 25-50 तरह की सलाद खाते हैं। हमारे यहाँ पर सलाद हमने खाली खीरा को समझ रखा है, खीरा, टमाटर और थोड़ा बहुत कुछ गाजर, बस इतना ही सलाद समझते हैं। जितने भी हरे पत्तियाँ हैं, और मूली के भी पत्ते भी खाएं और मूली भी खाएं। मूली पूरे शरीर की अच्छी, और मूली को हजम करने के लिए इसके पत्ते जरूरी है, उसको भी खाया करें। और ऊपर से दुर्गंध ना आए इसके लिए गुड़ खा लिया करें, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी डाल करके, थोड़ा आधी चम्मच। तो फिर उसके वो डकार नहीं आती, नहीं तो कई बार डकार ऊपर से और नीचे से मामला छूट जाए तो मामला थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है जी। तो उससे दुर्गंध से बचे रहेंगे।
प्याज की दुर्गंध के लिए मूली, और लहसुन की दुर्गंध मारने के लिए लहसुन भी रखा है। लहसुन भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के अंदर से शरीर को धो देता है, वॉश आउट कर देता पूरी टॉक्सिन्स को। उसको गाय के घी में भून करके थोड़ा सेंधा नमक डाल के खा ले, उसकी दुर्गंध गायब हो जाती है, उसका तीक्ष्णता गायब हो जाती है, और वो बहुत डाइजेस्टिव हो जाता है। इतना ज़बरदस्त होता है डाइजेशन के, खाली पेट लहसुन खा ले, पेट में कभी गैस बनेगी ही नहीं, और ये वात रोगों से भी मुक्ति मिल जाएगी। खैर, तो एक तो खाना का क्रम बताया, खाना चबा चबा के खाना चाहिए, हित भूख मित भूख रित भूख होना चाहिए। वात पित्त कफ अपनी प्रकृति को देख करके, जिनको वात की प्रकृति है दही छाछ नींबू चाट टमाटर खट्टाई नहीं खानी चाहिए, जिनकी कफ की प्रकृति है उनको चिकनाई और ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको अचार और तमाम तरह की तीखे तीक्ष्ण उत्तेजक पदार्थों से बचना चाहिए। तो ऐसे अपने प्रकृति के अनुरूप आहार 2 बार ले, और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, खाना चबा चबा करके खाएं। रोज मंडूकासन और पवन मुक्तासन 2 अवश्य करें मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। बिल्कुल स्वामी जी, आपकी बताई बातों को अगर लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो आधी तो परेशानियां उनकी ऐसे ही दूर हो जाएंगी। लेकिन जो ओवर ईटिंग करने के आदी हैं, जो संयम नहीं बरत पाते हैं अपने खाने की थाली को देखकर, कई बार ब्लोटिंग की परेशानी भी वो झेलते हैं, और ब्लोटिंग इतनी बढ़ जाती है कि अस्पताल जाने की नौबत आ जाती है। पूरे त्योहार का मजा खराब हो जाएगा अगर ऐसे ही हालात रहे। तो ऐसे हालात ना बने, इसके लिए क्या करें? ब्लोटिंग से कैसे निजात पाएं? तो देखो, एक तो 1 किलो 500 ग्राम का ये लीवर, जो 1 मिनट में लगभग 2 लीटर ब्लड को फिल्टर करके, उसकी खराब चीज़ों को प्रोसेस करके अच्छी चीज़ों को वापस शरीर में भेजने का काम करता है। ये किडनी से भी प्रोसेस होता है, सेम लीवर से होता है। अब 1 किलो 500 ग्राम का ये लीवर, जो हमारे 1 किलो 400 ग्राम के ब्रेन से लेकर के पूरी बॉडी के लिए करीब 500 फंक्शंस करता है। इस लीवर को अच्छा रखने के लिए एक तो मूली का मैंने प्रयोग बताया, गाजर मूली कच्ची खाया करे, अमरूद खाया करे, पपीता सेव आदि, और सलाद के तौर पर प्याज भी खाया करे। ये लिवोग्रिट लिवामृत एक साथ 10 बीमारियों को ठीक करती है। फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर फाइब्रोसिस, और पेट के अंदर जो गुड़गुड़ होती रहती है और ये गुड़गुड़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर कोलाइटिस, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, गुड़गुड़ गड़बड़ी, माने पेट में थोड़ी थोड़ी गैस बनती है, फिर थोड़ा विंड पास होता है, फिर मल बंध के नहीं आता है, और फिर ये गैस ऊपर चढ़ जाए तो बीपी बढ़ा देती है, हार्ट पर चढ़ जाए तो हार्ट अटैक तक हो जाता है लोगों को। गैस से, लो कोलेस्ट्रॉल से नहीं, गैस से भी हार्ट अटैक होता है लोगों को। तो हमें सामान्य रूप से जो पेट की गड़बड़ी इससे बचना है तो खाने के बाद छाछ पी लो और उसमें थोड़ा लवण भास्कर या हिंगवाष्टक चूर्ण मिला लो। ना बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है तो खाने के बाद थोड़ा गैसर ले लो। और जिनका पेट कभी साफ नहीं होता और गैस भी बहुत बनती है तो हमने एक चूर्ण का नाम दिया शुद्धि चूर्ण। उसके अंदर इंद्रायण का फल गरमुंडा बोलते हैं आम लोक भाषा में, राजस्थान हरियाणा में बहुत होता है। तो इंद्रायण का मूल और इंद्रायण का फल ये पेट की गैस के लिए ज़बरदस्त होता है। तो इसका पहली बार हमने हरितकी के साथ ये गरमुंडे का इंद्रायण का प्रयोग किया और इससे ये जो शुद्धि चूर्ण है ये तो रात को लें तो आधी चम्मच, सुबह लें तो मात्र 2 ग्राम ही गर्म पानी के साथ ले लें। पेट की ऐसे धुलाई कर देता है, साफ सुथरा हो जाता पूरा पेट ऐसे, और ये कोई गड़बड़ी नहीं होती। पेट की गड़बड़ी और हड़बड़ी में बहुत से लोग हड़बड़ाहट में रहते हैं ना, उनका भी पेट गड़बड़ रहता है। तो बहुत ज़्यादा पेट खराब है, आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, भूख नहीं लगती है तो कुमारिया सब, और कब्ज रहती है तो अभयारिष्ट, और थोड़ा पेट साफ नहीं होता एक बार में तो कुड़जारिष्ट, और कई बार पेट साफ भी होता है और बार बार जाना पड़ता है तो अभयारिष्ट और कुड़जारिष्ट मिला करके ले लें। खाने के बाद ये
एप्पल विनेगर या जामुन का सिरका या द्राक्षासो पीने से भी पेट भी अच्छा रहता है, नींद भी अच्छी आती है। तो ये काफी उपाय बता दिए। और पिंडली दबाना ये बड़ा अच्छा उपाय है। स्वामी जी एक और विषय ले ये लेते तो हैं। योग करते करते ही ऐसे दबा देते हैं। और अभी पेट के लिए आसन चल रहे हैं, अभी और बताने हैं। स्वामी जी वैसे ओवर ईटिंग भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये ऑनलाइन फूड एप्स ऐसे ऐसे ऑफर देते हैं, जो शुरुआत में मैं और ज्योत्सना कह रहे थे कि पिज्जा देंगे, पिज्जा के साथ कोल्ड ड्रिंक फ्री दे देंगे। अगर पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक के लिए आप पे कर रहे हैं तो साथ में एक चॉकलेट केक फ्री डेजर्ट दे फ्री दे देंगे। तो बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज फ्री। लालच तो होगा ना इंसान को, उन्हें ये लगता है कि चलो फ्री में मिल रहा है, खा लिया जाए। तो जरा आज इस यंग जनरेशन को आप समझाएं कि फ्री में मिली हर चीज अच्छी नहीं होती है। और पेट डस्टबिन नहीं है। हाँ, नहीं, फ्री में मिले योग का ज्ञान ये अच्छा है, लेकिन फ्री में मिला ये खाना अच्छा नहीं है। मैंने कल बोला था, ये बात तो सही है कि जैसे कोई कहे ना भाई एक लौकी के साथ एक फ्री में है, तो लोग कहेंगे अरे भाई 4 लौकी खरीदनी थी तो 4 फ्री में मिल रही है, तो बोलो 2 ही खरीद लेते हैं, 2 मुफ्त में मिल जाएंगी। लौकी ज़्यादा नहीं लेकर के आएंगे। हाँ? ये जो आर्टिफिशियल टेस्ट इन्हेंसर्स, आर्टिफिशियल टेस्ट, आर्टिफिशियल फ्लेवर, फ्रेगनेंस, ये आदमी को बहुत आकर्षक, और ये तो खाने पीने के मसालों में, और ये जितने भी फ्रेंच फूड और जिनका बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स और जितनी भी चीज़ें, इनमें ऐसे फ्लेवर, ऐसी फ्रेगनेंस, इस तरह के टेस्ट इन्हेंसर्स मिलाते हैं, लोग उनके एडिक्ट हो जाते हैं। माने बीड़ी, सिगरेट, शराब ड्रग की तरह एडिक्ट हो जाते हैं, कोका कोला के, पेप्सी के और तमाम तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स के। और ये जो जंक फूड आप बता रहे थे, अब इसको फूड कहना भी बेकार है, ये ऐसी चीज़ें खाते हैं। और वो जो है आदमी लालच जो है जीभ का भी है, लालच पैसे का भी है, लालच और भी संबंधों में भी बहुत तरह के लालच है। हर जगह लालच है जिंदगी में। तो लालच बुरी बला है, लोभ है पापस्य कारणम। तो लालच से तो बचना पड़ेगा, और यंग जनरेशन को सोचना पड़ेगा कि आप बार बार अपने शरीर में अनवांटेड, अवांछित चीज़ें डालेंगे, अभक्ष्य पदार्थ डालेंगे, अनहेल्दी चीज़ें डालेंगे, तो आपका लीवर, आपकी किडनी, आपकी 32 फीट की आंतें, फिर उसका असर हार्ट पर, उसका असर ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी पर बुरा पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार जो एक सार रूप में वाक्य कहता हूँ, बुरा आहार एक कण भी अंदर नहीं जाना चाहिए, बुरा विचार एक क्षण भी नहीं करना चाहिए। तो अब इस बुरा और अच्छा तत्काल नहीं पता लगता, तत्काल कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक होता है अच्छा लगना, एक होता है अच्छा होना। और बड़ी बात है, महर्षि पतंजलि ने कहा, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति रहाच दुखम सर्व विवेकना। हर एक चीज का अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है? परिणाम सोच करके हर एक चीज को करना चाहिए। जो मैं खा पी रहा हूँ, जो जी रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, बहुत सी ऐसी चीजें देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ऐसी अनवांटेड चीज़ें देखते रहते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तो बहुत चलता है आजकल, फिल्मों, पिक्चरों, सीरियल्स के नाम पर बहुत चलता है। ऐसे ही कुछ सुनते रहते हैं, कानों में बस वो ईयर बग लगाए होते हैं और कुछ भी बक बक सुनते रहते हो। तो ये सारी चीज़ें बड़ी गड़बड़ है। परिणाम सोचो कि जो तुम म्यूजिक सुन रहे हो, जो तुम कंज्यूम कर रहे हो, हम जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, जिसको भी हम ग्रहण कर रहे हैं, वो शुभ होनी चाहिए। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व। अनवांटेड चीज़ों से, अवांछित चीज़ों से हमें बचना है, उनसे डिटैच होना है। और यदि आप बुरी चीज़ों से बचे रहेंगे, डिटैच रहेंगे, अच्छी चीज़ों में लगे रहेंगे, योग में, कर्म योग, अपने कर्म में, अपने स्वधर्म में, अपने व्यवसाय धर्म में, परिवार धर्म में, राष्ट्र धर्म में, मानव धर्म में, आत्म धर्म में, तो योग धर्म उसका मूल है। तो फिर जिंदगी में स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिले, शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी, विजय मिलेगी। नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को आज कैंसर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों के लीवर खराब हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की किडनियां खराब हो रही है। मैं रोज देखता हूँ यहाँ पर किडनी फेल हो गया जी, लीवर फेल हो गया, छोटे छोटे बच्चों को फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर, ब्लड कैंसर, बहुत बुरी हालात है, वात रोग, ऐसे माने अटेक्सिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर, छोटे छोटे बच्चों को पार्किंसंस हो रहा। बताओ
अच्छा स्वामी जी, लोग कहते हैं कि त्योहारी सीजन में अगर कचौड़ी, पूड़ी, समोसा नहीं खाया तो क्या खाया, लेकिन ये सब खाने से एसिडिटी की दिक्कत हो जाती है। कई लोगों को सिरदर्द भी शुरू हो जाता है, तो इसके उपाय भी बताइए और लोगों को ये भी समझाइए कि लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। तो देखो, थोड़ा खाओ, एक कचौड़ी खाओ, एक पूड़ी खाओ, एक समोसा खाओ, एक जलेबी, एक रसगुल्ला या एक गुलाब जामुन, इतना तो ठीक है। अति सर्वत्र वर्जयेत। ये जो अति करते हैं ना, और एक साथ सारी चीजें नहीं खानी, कि स्वामी जी ने बोला था एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला, एक लड्डू, एक गोलगप्पा, एक पानी पूरी, एक ये, सबके एक से प्लेट भर ली। एक एक करके एक एक खाना, एक बार में सारा उल्टा पुल्टा मत करना। तो थोड़ा खाएं, और फिर भी एसिडिटी हो जाए, पहली बात तो डाइजेशन अच्छा होगा तो एसिडिटी नहीं होगी। वो कहते हैं ना, जब हम पवन मुक्तासन या उत्तान पादासन 1-1, 2-2 मिनट करते हैं ना, तो बोलते रहे तो लक्कड़ पत्थर हजम हो गया। तो एक तो चित्तकादि वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत अच्छी हैं, इसको खा लिया करें। और जिस दिन ये सब खाना पीना हो तो आंवला एलोवेरा रोज़ ना पियो तो उस दिन ज़रूर पी लिया करें, एक बार खाने के पहले और फिर खाने के बाद। कुछ भी ये द्राक्षासव, कुड़जारिष्ट, अभयारिष्ट, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार। और फिर ये पवन मुक्तासन से लेकर के ये सेतुबंध सर्वांगासन, हलासन, और फिर इसके बाद उत्थित पद्मासन, मयूरासन, बद्ध पद्मासन, अभी ये पूरा पैकेज आज अभी बता रहे हैं, इसको जरूर करें। एसिडिटी के लिए अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और ये पाउडर मिला करके और रख ले, इसको 1-1 चम्मच खा लिया करें। एसिडिटी के लिए रामबाण है। काम दुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी बराबर मिला के रख ले, ये भी एसिडिटी के लिए रामबाण है। ये नीम यहाँ पर खड़ा है मेरे सामने, इधर सूर्य देव उग रहे, उनके सामने ये नीम देवता खड़े हैं। पित्त के लिए कड़वा परम औषधि है, पित्त के प्रशमन के लिए। ये आयुर्वेद का विधान मैं बता रहा हूँ आपको। तो जिनको भी एसिडिटी है उनको नीम खाना चाहिए। देखो ये नीम के पेड़ है, क्या खाना चाहिए? नीम की पत्ती। तो नीम खाने वाले को कभी एसिडिटी नहीं होती। अब आदमी कड़वा कड़वा, थू, मीठा मीठा गड़क, तो अब मीठा मीठा थू, कड़वा कड़वा गड़क करना तो ये बड़ा जबरदस्त है। और लौकी का जूस, लौकी का सूप। और हाँ, मैंने एक देखा, ये जिनको कड़वा नहीं पीना है तो पहले शुरू से ऐसे कर लो, पीपल बेल और शीशम, इसके पत्तों का रस, एलोवेरा, वीटग्रास, लौकी, ये बिना कड़वे भी पित्त का प्रशमन कर देते हैं। इसका हमने नाम ही रख रखा पित्तहर जूस। और पित्तहर पेय में जीरा धनिया मेथी सौंफ अजवाइन तो जनरल पेट के लिए, और जीरा धनिया सौंफ मुलेठी गुलाब का पानी, ये पित्तहर पेय है, एकदम पित्त का प्रशमन कर देता है। ठंडा दूध भी पित्त का प्रशमन करता है, ठंडा दूध। स्वामी जी, गुड बैक्टीरिया की भी बात कर लेते हैं। ज्यादा ऑयली खाना क्या आंतों में गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देता है? क्या आंतों को कमजोर कर देता है? ऐसे में आंतों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? शुरुआत में आपने शंख प्रक्षालन के आसन सिखाए हैं, लेकिन अगर कोई अपनी आंतों को मजबूत करना चाहता है तो उसे योग में क्या सीरीज अपनानी चाहिए, और साथ ही खाने पीने में क्या बदलाव करने चाहिए? देखो, एक तो पद्मासन, पद्मासन में बैठ के बाएं पैर को पीछे, दाएं हाथ, बाएं पैर को बाएं हाथ से, अब ये बाएं पैर है ना, ये दाएं तरफ आ गया है, तो बाएं पैर के अंगूठे को बाएं हाथ से ऐसे पकड़ना, और दाहिने हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को, ये भी इधर बाएं पैर पे रखा हुआ है, ऐसे पकड़। बड़े दिनों बाद पकड़ में आ गए दोनों अब ये पकड़ के, और कोई आगे, ये टेस्टिंग बीच बीच में करता रहता हूँ 2-4 महीने, तो इससे पता रहता है कि अपनी बीएमआई ठीक है। और इसमें थोड़ी देर आगे झुक के रहना चाहिए। और उत्थित पद्मासन,
अंगुलियों पर या मुट्ठियों पर शरीर के वजन को उठा के रखना चाहिए। 1 मिनट में तो ऐसे कड़ाके की भूख लगेगी और आंतें इतनी मजबूत हो जाएंगी फौलादी वज्र जैसी। इस गुड़िया ने बहुत अच्छा किया। क्या नाम बाबू? अनिका। पकड़ के रखो। हाँ, इसने अपनी डायबिटीज भी ठीक कर ली है भाई। हाँ, छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो गई बताओ। और उस गुड़िया ने भी अच्छा किया, उत्थित पद्मासन। हाँ, उठा के रखो बाबू। क्या नाम है? रितिका। हाँ, जा ऐसे। एक मिनट तक रखना पड़ेगा। उंगलियों पर थोड़ा जोर ज़्यादा पड़ता हो तो ये, और फिर ये ऐसे मुट्ठियों पर उठा लें ऐसे। और यदि हो सके तो फिर ऐसे उठा लेना। तो दोनों तरफ से, इसको कहते हैं तुलासन। घुटनों के पीछे थोड़े ये बैलेंस नहीं बन पा रहा है स्वामी जी। आधा के पीछे तुलासन। ऐसे हाथ रखें और ऐसे। अब थोड़ा इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ले, अब नहीं तो कभी पैर उठ जाते हैं, कभी कुल्ले उठ जाते हैं, पूरा नहीं उठता। तो थोड़ा तो प्रयत्न करना पड़ेगा। बाकी सबसे अच्छा है वज्रासन या पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए, ये पेट के लिए रामबाण है। ये बेस्ट है स्वामी जी, ये सब कर लेंगे। और सुबह सुबह खाली पेट अनार खा लें। 1 अनार 100 बीमार। अनार, सेब या पपीता। और जो हेल्दी हैं वो तो अनानास या नारंगी आदि ले सकते हैं, उनका डाइजेशन। और ये एजिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये जो जितने भी खट्टे फल हैं, ये सबसे पहले तो आंवला। अब आंवला अच्छा आने लग गया है, परिपक्व हो गया है, अक्टूबर में ठीक हो जाता है। अभी हम इसी का च्यवनप्राश बना रहे हैं। इसी की पिष्टी बना करके दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, सुपर इम्यूनिटी बन जाती है एकदम जबरदस्त। तो आंवला, नारंगी, अनानास, मौसमी, इसको ना फाइबर के साथ लेना चाहिए। तो आंवले की चटनी बना लो, आंवले की सब्जी बन जाती है, खट्टी मीठी जैसे भी जिसको उपयुक्त है। आंवले का पूरा फाइबर उसी में आ जाएगा। थोड़ा उसमें हरा धनिया, पुदीना और थोड़ा किसी को मिर्ची, लहसुन आदि भी डालना है, वो भी उसके अंदर डाल ले, बड़ा अप्रतिम होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आंवला जो है ये आयु बढ़ाने वालों में आमलकम वयस्थापना नाम सर्वश्रेष्ठम उक्तम आयुर्वेद। और कुछ पूछ लो जी, कुछ बच गया खाने के बाद। ये पाचक में हमने रखे हैं। और हरड़ का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, मीठे के तौर पर ये नेचुरल स्वीटनर हैं, नेचुरल मिठाइयाँ हैं। ये जिनको मीठा खाने की आदत है वो ये खाया करे। आंवले का, बेल का, हरड़ का मुरब्बा, कैंडी। स्वामी जी, कब्ज अगर लगातार किसी को दिक्कत हो रही हो या किसी के शरीर में, पेट में बन रहा हो, तो वो अल्सर का रूप ले लेता है, कोलाइटिस में तब्दील हो सकता है। ऐसे में जिन लोगों को अल्सर और कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, वो इससे निजात कैसे पाएं, छुटकारा कैसे पाएं, और कौन कौन से योगा अभ्यास हैं जिनके जरिए अपने कब्ज को वो कंट्रोल कर सकते हैं। और होम रेमेडी की अगर बात की जाए, क्योंकि आप लगातार होम रेमेडीज भी बता रहे हैं, तो कौन सी होम रेमेडीज हैं? अतिबला। अतिबला तो ये देखो, ये इसमें बीज सा रखा ना, ये अतिबला है। ये अतिबला का पत्ता है। सुबह तो आंवला एलोवेरा जूस पी ले, कॉन्स्टिपेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। खाने के बाद अभयारिष्ट पेन कॉन्स्टिपेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। सोते समय त्रिफला या शुद्धि चूर्ण कब्ज के लिए सर्वश्रेष्ठ है। खाली पेट ये अतिबला के पत्ते खा लिए ना तो कब्ज हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। खाली पेट गोधन अर्क पी लिया, आंवला एलोवेरा तो हम बताते हैं ये पी ले, आंवला एलोवेरा गोधन अर्क पी लिया तो कब्ज नहीं रहेगी। कब्ज जो है, और पपीता, सेब, अनार, अमरूद आदि खाली पेट अथवा खाने के पहले खा लिया करें। पहले खाएं फिर ऊपर से खाना खा लें और चबा चबा करके खाना खाना शुरू करें। और मंडूकासन और पवन मुक्तासन थोड़ा लंबा करें। और 2.5-3 लीटर लिक्विड शरीर में जाना ही चाहिए और बार बार नहीं खाना चाहिए।
ये अपचन का, गैस, कब्ज, एसिडिटी, फिर पायस, फिसर, फिस्टूला, ये नीचे तक बीमारियां जाती हैं। ऊपर से शुरू होके यहाँ से गैस आदि बनेगी, नीचे से पायस, फिसर, फिस्टूला, उसके लिए अर्शोग्रिड देते हैं फिर हम। फिर कोलाइटिस होने पर कोलोग्रिड देते हैं। खाने के बाद कुटजारिस्ट, कुटज, घनवटी 2-2, 4-4 गोली तक देते हैं। तक्र का प्रयोग कराते हैं। कब्ज होने पर दूध लें। दूध जो है कब्ज को दूर करता है। और कोलाइटिस होने पर दही, छाछ का प्रयोग करें। जिनको कोलाइटिस होता है उनको दूध, घी और मीठा मना होता है। ये आर्टिफिशियल जो मीठा है ना, चाहे चीनी और ज्यादा गुड़ शक्कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग चीनी छोड़ देते हैं, गुड़ शक्कर ठोक करके खाते ज्यादा। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये भी गड़बड़ है। ऐसे जिनका की प्रकृति बहुत नाजुक है, कोमल प्रकृति वाले हैं, वो दूध के साथ ये गुलाब के फूल से बना हुआ गुलकंद या दूध में इसबगोल, ये सप्ताह में कभी कभी, रोज लेने की आदत नहीं डालनी। आपने स्वामी जी चूंकि मीठे की बात कर दी है, इसलिए डायबिटीज को यहाँ इंक्लूड करना बहुत कोलाइटिस है उनको दही छाछ के साथ। जी मेरी बहन, स्वामी जी, लोग त्योहारों में जो सबसे ज्यादा चीजें खाते हैं, जो पूरे साल भर नहीं करते, मीठा खूब खाते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो त्योहार ही तो है, चलिए एक रसगुल्ला और, एक गुलाब जामुन और, एक काजू कतली और। ऐसे करते करते फिर डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो और ज्यादा परेशानी है, और जो लोग प्री डायबिटिक हैं उन पर भी खतरा बना रहता है। तो स्वामी जी ऐसा क्या करें कि मीठा भी खाने को मिले और शुगर लेवल भी ना बढ़े? मंडूकासन, पवन मुक्तासन करना तो जरूरी है। बाकी खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले, जो नॉन डायबिटिक हैं, बॉर्डर लाइन पर, जिनका 6 के आसपास पहुंच गया है HbA1c, वो तो खीरा, करेले, टमाटर के जूस से ही ठीक हो जाएंगे। अभी जिनका 8, 10, 12, 14 तक हो गया है, वो खीरा, करेला, टमाटर के साथ मधुनाशिनी, मधुग्रीन, जैसे गुड़िया ने लिया, और इसकी इंसुलिन 24 से अब 1 पर आ गए, बंद हो जाएगी। और वो फिर ऊँटनी का दूध पिए, डायबिटीज़ वाले और अर्थराइटिस वाले, और जिनके लीवर खराब हो गए वो बकरी का दूध। ये हमने 2 बहुत उपलब्ध कराए, बीच में भी इसकी कमी आ गई थी, उसकी पूर्ति कर रहे वापस। तो डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, जो जितना कर पाए, 2 आसन भी कर ले, और कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम। और ये पॉइंट है, इसका दबा ले। आंखों पर असर आ रहा है तो आई ग्रिड, किडनी पर असर आ रहा है तो रीनोग्रिड, नर्वस सिस्टम पर असर आ रहा है तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके शुगर के। तो शुगर बहुत बढ़ता है। नमकीन चीज़ें बहुत, कुछ लोगों को नमकीन बड़ा खाने का शौक है, इतना ओवर सोल्ट कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमने कहा कि हम जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं ज़रा सोचो इसका परिणाम क्या होगा। तो ज़्यादा नमक खा खा करके लोगों का बीपी भी बढ़ गया है। तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का जूस और सूप आज अभी बताने वाले हैं। आज हमने इसको रखा है, फिर आगे हम ये कुछ होम रेमिडीज, घर का आहार ही हमारा उपचार है, आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, सम्यक सात्विक दिव्य व्यवहार ही उपचार है, आहार विचार व्यवहार ही उपचार है, उसको भी आज बताने वाले। ये डायबिटीज के लिए, ये आंखों के लिए। स्वामी जी फिर उसी बात पर आते हैं, थायराइड के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, स्ट्रेस के लिए, कि 100 बीमारियों में से 99 बीमारियों का इलाज प्राणायाम में छिपा है, और आप बार बार ये बात बताते हैं। तो क्या प्राणायाम भी हाजमा दुरुस्त कर सकता है, और अगर हाँ तो कौन कौन से प्राणायाम हैं वो लोगों को सबसे ज्यादा करने चाहिए जिनको हाजमे की, पेट की शिकायत है? 3 प्राणायाम सबसे ज़्यादा करने चाहिए। भस्त्रिका तो ये तो ओबिसिटी को, शुगर को ठीक करने के लिए, कैंसर को ठीक करने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अब इसको थोड़ा मध्यम गति से कर लें। जप के साथ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, जप के साथ प्राणायाम का तप। दो से 5 मिनट पे
लिवोग्रिट वाइटल, मैंने कहा था लीवर के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और लीवर में कैंसर भी हो जाए, पेट में कैंसर हो जाए तो सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट उसको भी साथ में दे देते हैं। आधा घंटा कपालभाति, आधा से 1 घंटा। लीवर का कैंसर, आंतों का, पेट का कैंसर तक, आजकल लोगों को कोलन कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, रेक्टम कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए भी कपालभाति ज़रूरी है। सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड, अभी सिस्टोग्रिट डायमंड की कमी हो रही है, 1 महीने के अंदर इसकी पूरी पूर्ति कर देंगे। फिर भी तब तक सिस्टोग्रिट डायमंड नहीं मिलता तो सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट, और साथ में ये गोधन, अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी का इसका जूस तो ज़रूरी है, ये एंटी कैंसरस जूस है। कपालभाति, अनुलोम विलोम ये तो आप कर लो मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, बाह्य प्राणायाम में कर रहा हूँ। ये पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए इतना ज़बरदस्त है। कोई 5 मिनट बाह्य प्राणायाम कर ले तो इतनी कड़ाके की भूख लगेगी, सामान्य व्यक्ति जितना खाता है उससे 2 गुना भी खा लेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को पेटू नहीं बनाना चाहता भोजन भट्टे, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, बाह्य प्राणायाम ऊर्ध्वरेता होने के लिए और पाचन के लिए बड़ा अच्छा है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया और 3 बंद लगे, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर मध्य, ऐसे। स्वामी जी, ये जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, इसमें कितनी देर तक सांस रोक के रखनी चाहिए तो पूरा फायदा मिलता है? इसमें 15 से 20 सेकंड जब रोकते हैं तो पूरा फल मिल जाता है। कम से कम 10 सेकंड और अधिकतम 20 से 30 सेकंड, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोकना चाहिए बाह्य प्राणायाम। और आभ्यंतर प्राणायाम में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रोकना चाहिए। अभ्यास के द्वारा 1.5-2 मिनट भी पहुंच जाते हैं, जैसे मैं खुद करता हूं, लेकिन वो एक्सेप्शन है। तो बाहर छोड़ के बाहर रोकने वाला बाह्य प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तर देश काल संख्या भी परिदृष्ट है दीर्घ सूक्ष्म। बाह्य प्राणायाम आधा मिनट बाहर रोक करके रखा, और अंदर भर के रखने वाला अभ्यंतर प्राणायाम 1 मिनट। स्वामी जी, योग और प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब बारी है वायरल दावे की सच्चाई की। हम आपसे जानेंगे कि क्या गुड़ और घी खाने से कब्ज में राहत मिलती है या नहीं, लेकिन उससे पहले कल क्या है खास, वो दर्शकों को बता दें। 24 घंटे प्रदूषण में सांस लेना कैसे कर रहा है फेफड़े खराब। पराली के धुएं से हवा में जहर, 50 सिगरेट पीने के बराबर, 50 सिगरेट पीने के बराबर पोल्यूशन का घातक हमला, कैसे बचेंगे लंग्स। स्वामी रामदेव के 5 उपाय फेफड़ों को फौलादी बनाएं। तो हवा लगातार जिस तरीके से खराब हो रही है, उसे देखते हुए फेफड़ों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो कल का शो आपसे मिस ना हो, सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और फेफड़ों को फौलादी बनाइएगा। स्वामी जी, तो देखो, आज हमने बहुत दिन हो गए थे, तो ये गाय के घी में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी अदरक और लहसुन, जिसको खाना है तो थोड़ा सा लहसुन के अंदर चीरा मार करके उसको अच्छे से एक बार भून लें घी के अंदर, और बाद में जो भी सब्जी डालेंगे तो कभी भी गैस नहीं बनेगी, अपचन नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे ही हम ये सूप बनाते हैं। अब इसको जो है पूरा पेस्ट बना लिया है, ये पेस्ट बना लिया लौकी का मिक्सी में डाल के, और उसको छोंक दिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त है ये सूप, और ये इतना टेस्टी लगता है। और इसमें जो स्वस्थ है वो तो थोड़ा नींबू भी मिला करके पी सकते हैं इसको। तो ये तो इसका ये सूप, सर्दियाँ है ना, तो लौकी ठंडी होती है, और ये लौकी के अंदर थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा आंवला डाल दिया, तो फिर लौकी जो है, ये लौकी फिर टेस्टी लगती है। इसमें थोड़ा पुदीना डाल दें, थोड़ा नींबू डाल दें, तो ये बहुत हेल्दी और टेस्टी लगती है। अब ये जो गुड़ है ना, इसको, गुड़ को यदि घी के साथ खाते हैं तो ये सच में ताकत बढ़ाने वाला होता है। तो 1 चम्मच गुड़, आधा चम्मच इसके अंदर गाय का घी मिला करके इसको खाना चाहिए। और ये जो एरंड तेल है ना, कास्टर ऑयल, ये इसको यदि 1 चम्मच दूध में डाल के पीते हैं रात को, तो ये भी पेट को साफ कर देता है। सबसे अच्छा ये
पेट को साफ करने वाला तत्व है। लैक्सेटिव्स बहुत तरह के केमिकल वाले खाते हैं लोग, तो ये दूध में एरंड तेल और बादाम तेल भी लाभ करता है, और दूध के साथ ये त्रिफला, और इसको पानी के साथ भी ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले लें। तो आज ये जो चीज़ें बताई है, हरड़ बहेड़ा आंवला आजकल फ्रेश मिल रहा है, इसका कोई फ्रेश ले ले तो बात ही क्या है, और नहीं तो सूखे हुए का पाउडर हम ये त्रिफला चूर्ण देते हैं, इसको ले लें और लौकी का जूस पी लें तो जी। और इसमें थोड़ा सा टेस्ट बनाने के मैंने कहा थोड़ा आंवला डाल सकते हैं, थोड़ा इसमें नींबू पुदीना डाल सकते हैं। आज जितना बताया है ये अप्रतिम है, और वायरल जो सच है वो सच है। ये जो वायरल है फैक्ट चेक में यह है कि गुड़ और घी खाने से ताकत मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत शुक्रिया।